5 पर इसमें इस प्रकार से लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। और इसके बारे में मेरे प्रियो मैंने बीते दिनों में बातचीत किया आपसे, लेकिन आज एक बार फिर से कुछ यीशु मसीह के स्वभाव को लेकर के हम बातचीत करेंगे और समझेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था और हमारा आज के दिन कैसा स्वभाव होना चाहिए। तो इसमें देखिए क्या लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी हो। अर्थात परमेश्वर का वचन हमसे ये चाहता है कि हमारा स्वभाव संसारिक ना हो, हमारा स्वभाव हमारे सोच और हमारे विचारों के अनुसार ना हो। हमें जैसा लगता है वैसा हमारा स्वभाव ना हो, परंतु हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए? जैसा मसीह यीशु। हमारा स्वभाव वैसा होना चाहिए जैसा मसीह यीशु का था। और मसीह यीशु का स्वभाव हम अपने जीवन में कैसे पता करेंगे? हम यीशु मसीह का स्वभाव बाइबल को पढ़ करके, बाइबल की बातों को जान करके हम अपने जीवन में मालूम कर सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था। और स्वभाव जानने के लिए मेरे प्रियो हमें परमेश्वर से क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के वचनों को ढूंढना पड़ेगा, परमेश्वर के वचनों को पढ़ना पड़ेगा और परमेश्वर को समय देना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यही है कि हमारा स्वभाव कैसा हो, हमारा स्वभाव परमेश्वर का के जैसा या मसीह यीशु के जैसा हो। सो आइए आज के दिन हम देखेंगे हमारे परमेश्वर का स्वभाव अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय और उसका 1 पद। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, वह फिर आराधनालय में गया। सबको मिल गया? सबको मिल गया? इसमें क्या लिखा है, वह फिर आराधनालय में गया। यहाँ पे किसकी बात हो रही है मेरे प्रियो? यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह की बातचीत हो रही है। और प्रभु यीशु मसीह की जो बातचीत हो रही है उसमें क्या लिखा हुआ है, वह फिर आराधनालय में गया, अर्थात प्रार्थना भवन में गया। कौन गया? प्रभु यीशु मसीह। और एक शब्द यहाँ पे लिखा है, वह फिर, क्या लिखा है? वह फिर। और इसका मतलब क्या है मेरे प्रियो? इसका मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह आराधनालयों में क्या करता था? जाया करता था। क्या हमारे जीवन में हमारा ये स्वभाव है क्या कि हम अपने जीवन में परमेश्वर के भवन में जाने को महत्व देते हैं? परमेश्वर होने के बावजूद यीशु मसीह ने अपने जीवन में इन बातों के अनुशासन को बरकरार रखा। और बाइबल क्या बता रही है? बाइबल बता रही है कि वह फिर आराधनालय में गया। लेकिन कई बार हमारे जीवन में ये बातें हम इसको गंभीरता से नहीं लेते हैं और अपने जीवन में इन बातों को गंभीरता से पालन नहीं करते हैं कि क्या हम परमेश्वर के भवन में, क्या हम संगति में, परमेश्वर की संगति में, अपने जीवन में आराधनालय में क्या हम जा रहे हैं? क्योंकि यीशु मसीह के विषय में लिखा है कि वह फिर आराधनालय में गया, अर्थात यीशु का स्वभाव तो ये था मेरे प्रियो कि वो आराधनालयों में जाया करता था, वो परमेश्वर के भवन में जाने को महत्व दिया करता था। और कई बार जब आप अपने बाइबल में पढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे, तो वो परमेश्वर के वचन में लिखा आप पाएंगे कि वह आराधनालय में जाया करता था। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय उसके 35 पद में इसमें लिखा है, फिर यीशु ने मंदिर में उपदेश करते हुए यह कहा। अर्थात यहाँ पे एक बार फिर से हम इस बात को प्राप्त कर रहे हैं, हमें ये दिख रहा है पहली बात कि यीशु मसीह फिर कहाँ गया? आराधनालय में गया। अर्थात हम अपने यीशु मसीह के स्वभाव को अगर जानना चाहते हैं, अगर हम अपने प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को समझना चाहते हैं, तो यीशु मसीह का जो स्वभाव था वो कैसा स्वभाव था कि वह आराधनालय में जाया
करता था। क्या हम आज के दिन में इस स्वभाव को अपने जीवन में पालन कर रहे हैं? और मेरे प्रियो, मेरे स्वयं की ये गवाही है कि मुझे 10 से 11 साल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए हो गया है, लेकिन मैं आज के दिन तक कलीसिया बहुत इमरजेंसी में केवल 2 या 3 बार ही छोड़ा मैंने, और 2 या 3 बार से ज्यादा मैंने कलीसिया कभी नहीं छोड़ा। क्या आज के दिन में आप अपने जीवन में इस बात की गंभीरता को ले रहे हैं और क्या अपने जीवन में इस बात को समझ पाए हैं कि हमें परमेश्वर के भवन में जाकर के संगति करना आवश्यक है? और यहाँ यीशु मसीह के विषय में यही लिखा हुआ है कि फिर यीशु मंदिर में उपदेश करते हुए यह कहा, और उपदेश वो कैसे करेगा? क्योंकि वो उपदेश कर रहा है इसलिए क्योंकि वो चर्च में गया है, वो संगति में गया है, वो परमेश्वर के वचन के बारे में सिखा रहा है, और इसीलिए सिखा रहा है क्योंकि वो आराधनालय में जाया करता था। उसकी जो आदत थी वो क्या थी कि वो आराधनालय में जाया करता था। लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय, लूक चैप्टर 19 वर्स 47, और इसमें इस प्रकार से लिखा है, वह प्रतिदिन मंदिर में उपदेश करता था। लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसका 47 पद, इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है कि वह प्रतिदिन मंदिर में उपदेश करता था। और यीशु मसीह का स्वभाव क्या है कि वो प्रतिदिन क्या करता था? मंदिर में उपदेश किया करता था। अर्थात उपदेश कैसे कर सकता? वो लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में कैसे बता सकता था? क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह के भवन, वो आराधनालय में जाया करता था। सो मेरे प्रियो, क्या हमारा आज के दिन ये स्वभाव है? कई बार हम अपने जीवन में परमेश्वर के भवन इसलिए आते हैं क्योंकि हमारे जीवन में कुछ मुसीबत, कुछ परेशानी, कुछ बीमारी, ये सारी चीजें होती है। हम दुख के समय में परमेश्वर की आराधना करना प्रेफर करते हैं, आराधना करने को चुनते हैं। लेकिन यीशु मसीह के विषय में लिखा है, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे सीधी एक बात लिखी है कि वो आराधनालय में जाया करता था और आराधनालयों में जा करके उपदेश किया करता था। और एक स्वभाव हमें यीशु मसीह का मालूम पड़ रहा है, और वो स्वभाव क्या है मेरे प्रियो? कि वो आराधनालय में जाया करता था। मेरे प्रियो, क्या हम और आज अपने जीवन में, हम और आप अपने जीवन में आज के दिन प्रभु यीशु मसीह के भवन को महत्व देते हैं? क्योंकि यीशु का स्वभाव था कि वो आराधनालय में जाता था। वो कोई भी काम को नहीं करता था उस समय, लेकिन क्या करता था? आराधनालय में जा करके परमेश्वर के नाम का प्रचार करता था, राज्य के सुसमाचार का प्रचार किया करता था। आज के दिन कई ऐसे लोग हैं जो विश्वासी तो हैं, लेकिन परमेश्वर के भवन में नहीं आते हैं। वो अपने जीवन में व्यस्तता को दिखाते हैं और उन व्यस्तताओं के कारण संगति को करना महत्व नहीं देते। अगर आप ऐसा कर रहे हैं मेरे प्रियो, तो कहीं ना कहीं आपका स्वभाव प्रभु यीशु मसीह के जैसे या प्रभु यीशु मसीह के समान नहीं है। और हमें आज के दिन क्या करने की जरूरत है? अगर हमारे अंदर ये स्वभाव नहीं है तो हमें बनाने की जरूरत है। हम में से कोई भी आज के दिन सिद्ध नहीं है, लेकिन अगर हम अपने जीवन को सिद्धता की ओर लेके चलेंगे और सिद्धता की दौड़ में दौड़ेंगे तो हमारा परमेश्वर प्रसन्न होगा और उस परमेश्वर को महिमा मिलेगी। आइए दाऊद के जीवन में हम देखते हैं कि कैसे दाऊद अपने जीवन में परमेश्वर के भवन को, आराधनालय को महत्व दिया करते थे। भजन संहिता उसका 84 अध्याय और उसके 10 पद को हम देखेंगे। इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। हालेलुया। क्या लिखा है? तेरे आंगनों में का एक दिन कहीं और के 1000 दिन से उत्तम है। फिर लिखा है, दुष्टों के डेरों के में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की देवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। हालेलुया। सो कहीं ना कहीं दाऊद अपने जीवन में परमेश्वर के भवन में जाने को महत्व दे रहे हैं।
कहीं ना कहीं दाऊद अपने जीवन में इस बात को कैलकुलेट कर रहे हैं, इस बात को निकाल रहे हैं कि परमेश्वर के भवन का एक दिन कहीं और के 1000 दिनों से भी उत्तम है। अर्थात परमेश्वर का वचन ये बता रहा है कि कहीं और के 1000 दिनों से उत्तम है। इसका मतलब ये है कि अगर हम परमेश्वर के भवन में आते हैं तो वो हमारे जीवन के लिए 1000 गुना क्या है, लाभदायक है और फलदायक है। मेरे प्रियो, हम अपने जीवन में क्या इस महत्व को समझ पाए हैं? अगर दाऊद के द्वारा ये बातें लिखी जा रही है या भजनकार के द्वारा ये बातें लिखी जा रही है, तो भजनकार इस बात को अपने जीवन में कहीं ना कहीं अपने जीवन में महसूस किए होंगे। क्या हम और आप अपने जीवन में परमेश्वर के भवन आ रहे हैं और जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, तो जैसा भजनकार लिख रहे हैं, क्या हमने अपने जीवन में अनुभव किया है? क्या हमने अपने जीवन में हर एक वस्तुओं को महत्व दिया है, लेकिन क्या अपने जीवन में संगति को हमने महत्व दिया? अपने जीवन में एक बार सोचिए, परमेश्वर को जो व्यक्ति जानता है और जिस व्यक्ति का उद्धार हो जाता है, वो इन बातों को महत्व देता है कि हमें परमेश्वर के भवन में जाना जरूरी है और परमेश्वर के भवन में जाकर के संगति करना जरूरी है। और यहाँ भजनकार यही लिख रहे हैं और भजनकार यहाँ पे यही बातचीत कर रहे हैं कि कहीं और का 1000 दिन से उत्तम है कि मैं एक दिन परमेश्वर के भवन में चला जाऊं। अर्थात वो परमेश्वर के भवन में जाने को अपने दिल में महत्व दे रहे हैं, अपने मन में महत्व दे रहे हैं। अर्थात इस बात को कहा जा सकता है कि उन्होंने परमेश्वर को अनुभव किया है। मेरे प्रियो, क्या हमारा स्वभाव भी ऐसा है? क्या हमारे पास जब थोड़ी सी परेशानी आ जाती है तो हम सबसे पहले ये सोचते हैं कि आज परमेश्वर के भवन नहीं जाएंगे? क्या ये बात उत्तम है? मेरे प्रियो, परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि आप कहीं भी जाइए, किसी भी स्थान में जाइए, लेकिन परमेश्वर के भवन में जाकर के संगति करना वो किसी के तुलनात्मक नहीं है और उसकी तुलना किसी भी चीजों के द्वारा नहीं की जा सकती है। लेकिन ये बात को हमने पुराने नियम में देखा, ये बात को हमने यीशु मसीह के जीवन में देखा, लेकिन एक बात हम और ये प्राप्त करते हैं कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को भी ये बात सिखाई है। प्रेरितों का काम उसका 3 अध्याय और उसके पहले पद को देखेंगे। इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। क्या लिखा है? मंदिर में जा रहे थे, मतलब प्रार्थना भवन में जा रहे थे, संगति करने जा रहे थे। और यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि यीशु मसीह के चेले पतरस और यूहन्ना, अर्थात कहीं ना कहीं उनके जीवन में भी इस बात के लिए महत्व था कि वो परमेश्वर के भवन में जाकर के प्रार्थना करते थे। कई लोग ऐसा बोलते हैं मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर के भवन में जाना जरूरी है क्या? हम घर पे बैठ के प्रार्थना कर लेंगे, परमेश्वर के भवन में जाना जरूरी नहीं है। जो परमेश्वर से हम प्रार्थना भवन में जाके करेंगे वो प्रार्थना हम अपने घर में कर लेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, जब परमेश्वर का वचन यहाँ पे ये दिखा रहा है कि यीशु मसीह जो कार्य करता था उसी प्रकार से उसने अपने चेलों को करना सिखाया और पुराने नियम में भी ये बातें प्रदर्शित की गई है, दिखाया गया है, लिखी गई है और मानी गई है। सो मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के नजर में कोई अनोखे नहीं है कि परमेश्वर से हम घर में ही प्रार्थना कर ले। परमेश्वर अपने वचन से बाहर कभी भी काम नहीं करता है। अगर यीशु मसीह भवन जाता था, संगति करता था, तो ये मेरे प्रियो हमारे लिए भी जरूरी है कि हम आकर के अपने परमेश्वर के भवन में बैठ करके परमेश्वर के साथ संगति करें, लोगों के साथ संगति करें। तब परमेश्वर हमारे जीवन को आशीषित करेगा और हमारे जीवन में परमेश्वर अपनी बातों को, अपने अनुभव की बातों को वो हमारे जीवन में प्रकट करेगा। सो मेरे प्रियो, आज के दिन हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि हमारे परमेश्वर का स्वभाव, हमारे यीशु मसीह का स्वभाव ये था कि वो परमेश्वर के भवन में, वो आराधनालयों में जाया करता था और वही शिक्षा उसने अपने चेलों को दिया।
और आज के दिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में इस बात की गंभीरता को समझें, इस बात की गंभीरता के विषय में आप जानें, इस बात की गंभीरता के विषय में सोचें और परमेश्वर के भवन में आने को, संगति करने को, सही समय पर आकर के परमेश्वर के भवन में आने को, संगति करने को महत्व दें। कई बार लोग अपने जीवन में विलंब करते हैं भवन में आने के लिए। ये आपके जीवन में दिखाता है कि आपका समर्पण परमेश्वर के लिए बहुत अच्छा नहीं है। अगर आप सच में समर्पित हैं तो आप परमेश्वर के भवन में आने को महत्व देंगे और उससे भी अधिक सही समय पर आकर के परमेश्वर के भवन में उपस्थित रहेंगे। ये तो पहली बात मैंने आपको बताई। दूसरी बात जो है वो है प्रार्थना की बात, अर्थात यीशु मसीह प्रार्थना और संगति को महत्व दिया करते थे। लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसके 12 पद को पढ़ेंगे। इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। कौन प्रार्थना कर रहा है? कौन प्रार्थना कर रहा है? प्रभु यीशु मसीह। कई बार मेरे प्रियो, हम विश्वासियों को ये लगता है कि हम 10 मिनट प्रार्थना कर लेंगे और ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। कई बार हमारे जीवन में मेरे प्रियो हमें ये लगता है कि हमारे पास बहुत महत्वपूर्ण कार्य है तो हम अपने कार्य को प्राथमिकता देते हैं और प्रार्थना नहीं करते। लेकिन अगर हमें आज के दिन यीशु मसीह की तरह बनना है, हमें यीशु मसीह की तरह सेवकाई को करना है, अगर हमारे जीवन में हम यीशु की आशीष को प्राप्त करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर ये आपको समझना पड़ेगा कि ब्लेसिंग्स पाना तो हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन उन संघर्षों को जो प्रभु यीशु मसीह ने किया है, उन हार्डवर्क्स को, उन मेहनत के कार्यों को जो प्रभु यीशु मसीह ने किया है, हम विश्वासी उन कार्यों को नहीं करना चाहते। हम ये चाहते हैं कि हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर बहुतायत से कार्य करे। हम ये चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन को बहुतायत से आशीषित करे, लेकिन उसके पीछे के जो कार्य होते हैं उसको हम नहीं समझ पाते हैं। यीशु मसीह बेशक लोगों के जीवन के लिए प्रार्थना करते थे और आश्चर्य कर्म होते थे। यीशु मसीह बेशक प्रचार करते थे लोगों के जीवन में और भीड़ की भीड़ उनको सुनने के लिए आती थी, लेकिन उसके पीछे का जो मेहनत है वो मेहनत ये है कि जो 12 पद में लिखा है, उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। क्या लिखा है? पहली बात, उसने अपने जीवन को संसार से कट ऑफ कर लिया। उसने सबसे पहली चीज जो की, उसने अपने कोठरी को बंद कर लिया। उसने सबसे पहली चीज जो की वो अपने जीवन में परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए गुप्त में गया। क्या मेरे प्रियो, हम और आप अपने जीवन में इस मेहनत को क्या कॉपी करते हैं? क्या इस मेहनत के अनुसार हमारा भी जीवन, हम विश्वासियों का जीवन है? अगर हम अपने स्वभाव को यीशु मसीह की तरह बनाना चाहते हैं तो हमें मेहनत भी करना पड़ेगा जैसा प्रभु यीशु मसीह मेहनत किया। और जब हम यीशु मसीह की तरह अपने जीवन में मेहनत करेंगे तो निश्चित तौर पर प्रतिफल हमारे जीवन में हमको मिलेगा। आज के दिन हम अपने जीवन में इन गहरी बातों को, इन पीछे की बातों को नहीं समझते हैं। बिहाइंड द मिरर जो चीजें होती है या बिहाइंड द कर्टन जो चीजें होती है वो हम नहीं जानते हैं, जिसके वजह से मेरे प्रियो हम अपने जीवन में उन आशीषों को नहीं प्राप्त कर पाते हैं। और यीशु मसीह के पीछे का जो जीवन था, पब्लिक लाइफ में जो यीशु मसीह मिनिस्ट्री करते थे, वो मिनिस्ट्री के पीछे उनकी तैयारी रहती थी। और वो तैयारी क्या है? वो अद्भुत बात है। इसमें लिखा है, उन दिनों वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया। अपने जीवन को सबसे पहले उसने क्या किया?
कट ऑफ किया। कहां से कट ऑफ किया? संसार से कट ऑफ किया, रिश्तेदारों से कट ऑफ किया, फ्रेंड से कट ऑफ किया, सारी चीजों से उसने क्या किया? कट ऑफ किया। उसके बाद यहां लिखा है और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। और प्रार्थना आधे घंटे, 1 घंटे, 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट के लिए नहीं किया, परंतु परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है कि उसने पूरी रात क्या की? प्रार्थना में बिता दी। सारी रात क्या की? प्रार्थना में बिता दी। क्या मेरे प्रियो, हमारे जीवन में हमने इसके विषय में कभी प्रयास किया है? क्या हमने अपने जीवन में परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए, क्या परमेश्वर के लिए समय इतना निकाला है? क्या हम अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को समझने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? और क्या हमारे जीवन में ये गवाही आती है कि हम 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे प्रार्थना करते हैं और कभी कभी पूरी रात प्रार्थना में बिताते हैं? मेरे प्रियो, क्या हमारे जीवन में ऐसे एडवेंचरस चीज वो होती है? संसार में इसको पागलपन कहा जाता है, लेकिन बाइबल के अनुसार ये आत्मिक बात है। और ये वो काम है जो प्रभु यीशु मसीह करते थे, और केवल एक दिन नहीं, कई बार वो क्या करते थे? रात में प्रार्थना किया करते थे। मेरे प्रियो, हमें आज के दिन इस बात को समझने की जरूरत है कि प्रार्थना जब तक हम अपने जीवन में नहीं करेंगे, तब तक हम परमेश्वर को नहीं समझ पाएंगे। और बड़े काम के लिए अधिक प्रार्थना करना जरूरी है। बड़े काम के लिए अधिक परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना जरूरी है। परमेश्वर को समझने के लिए गहराई से हमें प्रार्थना में बैठना जरूरी है। कई बार लोग ये कहते हैं कि हमें परमेश्वर का वचन नहीं समझ में आता है, और इसलिए ये बात होती है लोगों के जीवन में, क्योंकि वो प्रार्थना नहीं करते। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर को समझने के लिए प्रार्थना करना होगा, और हमें ये जानना होगा कि हम जिस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, वो स्वयं जब संसार में मानवीय रूप में था, उसने स्वयं प्रार्थना किया। और बाइबल ये बताती है कि कभी कभी वो 6 घंटे, कभी कभी वो 8 घंटे, और कभी कभी वो पूरी रात प्रार्थना किया करता था। मेरे प्रियो, हम अगर यीशु के स्वभाव के अनुसार बनना चाहते हैं, तो अपने प्रार्थना के समय को बढ़ा दीजिए और अपने जीवन को प्रार्थना का जीवन बनाएंगे। और अगर इसके विषय में हम समझें, तो यीशु मसीह ने लोगों को समझाया है कि हमें किस रीति से प्रार्थना करना है। आइए हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार का 6 अध्याय, उसका 5 पद। इसमें लिखा है, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मेड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। हालेलुया। इसमें यहाँ पे यीशु मसीह बता रहे हैं कि हमें किस रीति से प्रार्थना करने की आवश्यकता है, और प्रार्थना करने का एक तरीका यीशु मसीह हमें सिखा रहे हैं। और सबसे पहली बात प्रभु यीशु मसीह ये बता रहे हैं कि कई लोग जो प्रार्थना करते हैं, उनके प्रार्थना का जो तरीका होता है और उनके प्रार्थना के पीछे जो उनका हृदय होता है, सोच होती है, वही सही नहीं होती है। और इसमें लिखा है, जब तू प्रार्थना करे, परमेश्वर का वचन आपसे और हमसे बातचीत कर रहा है, और यहाँ पे लिखा है, तो कपटियों के समान ना हो। किसके समान ना हो? कपटियों के समान हमारी प्रार्थना ना हो। हम कपटियों के समान प्रार्थना ना करें। परमेश्वर की ये पुकार है, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए। तो कपटियों का मतलब क्या है? ऐसी प्रार्थना जो लोगों को दिखाने के लिए की जा रही है। वैसे लोग क्या है, या वैसी प्रार्थना क्या है? वैसी प्रार्थना कपटियों के समान है। हमारी प्रार्थना अगर परमेश्वर से है, तो हम परमेश्वर के हृदय के अनुसार प्रार्थना करेंगे, और परमेश्वर से ऐसी प्रार्थना करेंगे जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। हम लोगों को दिखाने के लिए या अपने आप को धर्मी बनाने के लिए, लोगों के सामने अपने आप को धर्मी घोषित करने के लिए, एक बहुत अच्छा मनुष्य घोषित करने के लिए अगर हम अपने जीवन में प्रार्थना कर रहे हैं, तो ऐसी प्रार्थना
प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? कपटियों के समान प्रार्थना कह रहे हैं। एक पास्टर की मेरे प्रियो गवाही थी और वो ये बता रहे थे अपने जीवन के अनुभव के विषय में। उन्होंने ये बोला कि जब वो एक छत्तीसगढ़ गए थे प्रार्थना के लिए, तो एक पास्टर से वो मिले और उस पास्टर से उन्होंने प्रार्थना करने के लिए एक बार बोला, 2 बार बोला, 3 बार बोला और उन्होंने प्रार्थना नहीं की। जब वो अपने मिशन के दौरे से वापस आए तो पता चला कि वो पास्टर जिससे उन्होंने बोला था उसकी मृत्यु हो गई, अर्थात प्रभु में वो सो गए हैं। और जब उन्होंने प्रार्थना किया और जब उस व्यक्ति ने जो गवाही दे रहे थे, जो पास्टर, उन्होंने प्रार्थना किया तो पवित्र आत्मा ने उनको ये बताया कि ये जो मेरा दास था या जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, उसकी जो सेवा थी वो यही सेवा थी कि वो बर्थडे में जाते थे, प्रार्थना करते थे। किसी की मृत्यु हो गई है तो कब्रिस्तान पे जाते थे, प्रार्थना करते थे। किसी की शादी करनी होती थी तो वहां प्रार्थना करते थे। उनका खुद का पर्सनल लाइफ प्रेयर का नहीं था, अर्थात उसके लिए इसलिए ऐसा हुआ है। सो मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की बात थी कि परमेश्वर ये देख रहे थे कई दिनों से, या ऑब्जर्वेशन था परमेश्वर का कि वो व्यक्ति जो था वो लोगों को दिखाने के लिए या लोगों के सेलिब्रेशन या लोगों के समय में जब उनको जरूरत होती थी तब वो प्रार्थना करते थे, लेकिन उनका खुद का पर्सनल लाइफ कुछ नहीं था। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी क्या ऐसा है कि जब हम चर्च में आते हैं तभी प्रार्थना करते हैं, जब हम प्रार्थना में बैठते हैं, संगति में बैठते हैं तभी प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारे खुद का पर्सनल प्रेयर टाइम कुछ भी नहीं है। हम अपने घरों में कभी भी कोई प्रार्थना नहीं करते, इवन हमारे फैमिली प्रेयर टाइम भी हमारे घरों में नहीं है। अगर हमारे जीवन में ये सारी चीजें नहीं है तो कहीं ना कहीं हमारी प्रार्थनाएं जो हम कर रहे हैं, हो सकता है वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण योग्य नहीं हो। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, हमें इस बात को अपने जीवन में जांचने की आवश्यकता है। और इसमें प्रभु का वचन क्या कह रहा है कि आराधनालयों में, सड़कों के मेड़ों पर खड़े होकर उनको प्रार्थना करना अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। अर्थात लोगों को दिखाने के लिए उनकी जो प्रार्थना है वो क्यों है? लोगों को दिखाने के लिए उनकी प्रार्थना है। और इस विषय में यीशु मसीह क्या कह रहा है कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं, अर्थात उनके जीवन में उनको कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। उनको यही प्रतिफल मिलेगा कि मनुष्य उनकी वाहवाही करेगा कि देखो कितना प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, लेकिन परमेश्वर की ओर से उनको कोई भी प्रतिफल नहीं मिलेगा। लेकिन 6 पद में यहां पे लिखा है, परंतु जब तू प्रार्थना करे, अपने लोगों से परमेश्वर कह रहा है विथ एक्सपेक्टेशन, परमेश्वर को उम्मीद है, परंतु जब तू प्रार्थना करे, अलग से परमेश्वर का वचन कह रहा है आपके लिए, विश्वासियों के लिए। इसमें लिखा है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, अपने द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। क्या लिखा है? पहली बात क्या बोल रहा है कि तो अपनी कोठरी में जा। पहली बात क्या बोल रहा है? अपनी कोठरी में जा। दूसरी बात क्या बोल रहा है? अपना द्वार बंद कर। और तीसरी बात क्या कह रहा है? तब अपने पिता से प्रार्थना कर। मेरे प्रियो, इस बात का जो मतलब है वो ये है कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के घर में केवल एक ही कमरा है तो वो कैसे अपनी कोठरी में जाकर के द्वार को बंद कर लेगा? ये संभव नहीं है। तो कोठरी का जो मतलब है, ये कोठरी का मतलब हमारा हृदय है। हमें अपने मन में क्या करना है? प्रार्थना को, अपने प्रार्थना के लिए अपने मन को तैयार करना है और संसारिकता से अपने मन को क्या करना है? कट ऑफ करना है। अपने जीवन को मैं कई बार लोगों से बातचीत जब करता हूं तो मुझे पता चलता है कि मैं प्रार्थना करने बैठा था पास्टर जी, और मेरे जीवन में, मेरे मन में कुछ अलग अलग ख्याल आने लगे। सो इसका मतलब ये है कि आप अभी अपने मन को परमेश्वर की ओर नहीं लगा पाए हैं। आपकी कोठरी, आपके मन का जो दरवाजा है वो अभी भी क्या है? खुला हुआ है। सो हमें आज के दिन इस बात को समझने की जरूरत है, क्या हमारा मन आज के दिन तैयार है? और अगर मेरे प्रियो हमारे मन में आज के दिन पाप बना हुआ है तो हमारा मन की कोठरी कभी भी तैयार नहीं हो सकती कि हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सके।
जिन लोगों के जीवन में आज तक उद्धार नहीं हुआ है और जो लोग आज के दिन तक अपने जीवन को सही नहीं बना रहे हैं, वे अपने जीवन में अपने मन की कोठरी को कभी बंद नहीं कर सकते। इसमें लिखा है, और द्वार बंद कर और अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। अर्थात क्या आज के दिन हमने अपने मनों को गलत बातों के लिए बंद किया है? अगर हमने अपने जीवन में, अपने स्वभाव में, इसीलिए मैं आपसे बोला कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही हमारा भी हो। हमें आज के दिन क्या बंद करना है? हमें आज के दिन झूठ बोलना बंद करना है। और मैंने बीते दिनों आपको बताया कि प्रभु यीशु मसीह छोटे मोटे झूठ को भी झूठ ही काउंट करता है और इसको भी हमें क्या करना है? बंद करना है। क्या हमने अपने जीवन में गलत बातों को बोलना बंद किया? क्या हम अपने जीवन में परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं? जो गड़बड़ियां हमारे जीवन में थी, क्या उन गड़बड़ियों को हम बंद कर रहे हैं? क्योंकि हमारी प्रार्थना तभी सुनाई देगी ऊपर जब हम अपने जीवन को सही करेंगे और गलत बातों के लिए अपने मनों को, अपने हृदय को क्या करेंगे? बंद करेंगे। इसीलिए भजनकार लिखते हैं मेरे प्रियो कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरोध में पाप ना हो। सो मेरे प्रियो, क्या आज के दिन हम अपने मन रूपी कोठरी को गलत बातों के लिए बंद कर रहे हैं? और यदि हम अपने जीवन में मन रूपी कोठरी को गलत बातों के लिए बंद करेंगे, तभी परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हम प्रार्थना तो करेंगे, हो सकता है हम परमेश्वर को पुकारें, लेकिन यदि हमारे जीवन में गलत बातें बंद नहीं होगी, गलत बातों का करना बंद नहीं होगा, हम अपने स्वभाव को प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के अनुसार नहीं बनाएंगे, तो हमारी प्रार्थना पूरी नहीं होगी। और मैं बार बार इस बात को आपको समझाता हूं कि आप पूरी रात या 24 घंटे बैठ करके प्रार्थना कर लीजिए, एक गलत व्यक्ति की प्रार्थना परमेश्वर कभी स्वीकार नहीं करेगा। आपको अपने जीवन को पहले धर्मी बनाना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि हमने गलत किया है और यीशु के लहू से अपने गुनाहों को धोना पड़ेगा, तब जाकर के परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। आइए हम देखते हैं इस बात का आधार, पहला पतरस उसका 3 अध्याय और उसके 12 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। क्या लिखा है? अगर इसके सेकंड भाग को, दूसरे भाग को देखें हम, तो लिखा है उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं। किसकी कान लगे रहते हैं? हमारे परमेश्वर के कान धर्मी व्यक्ति के विनती की ओर लगे रहते हैं। और इसीलिए मैं आपको आज के दिन ये बता रहा हूं कि अपने जीवन को आज के दिन आप पवित्र कीजिए, अपने जीवन को आज के दिन, अपने स्वभाव को आज के दिन यीशु मसीह के अनुसार बनाइए, अपने जीवन को वचन के अनुसार बनाइए और खोजिए कि परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है, अपने जीवन को धर्मी बनाइए। और इसीलिए मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 33 पद में लिखा हुआ है कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो अन्य वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएंगी। मेरे प्रियो, क्या आज के दिन में हमारा जो मन है या हमारा जो सोच है और हमारा जो अनुभव है वो ये कहता है कि तुम्हारा जीवन कैसा भी हो, बस प्रार्थना कर लो, सब मिल जाएगा? अगर आपका सोच ऐसा है तो कभी आपके जीवन में परमेश्वर आशीष नहीं देने जा रहा है। अगर आपका सोच ऐसा है कि आपका जीवन कुछ भी है और आप परमेश्वर के दासों से प्रार्थना करा लीजिए और आपके जीवन में आशीष मिल जाएगी, तो आपकी सोच कहीं ना कहीं गलत है। परमेश्वर कह रहा है तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे हृदय का द्वार गलत बातों के लिए बंद होना जरूरी है। इस वचन के अनुसार ये नहीं लिखा है मेरे प्रियो कि तुम्हारे पास्टर का जो हृदय का द्वार है वो गलत बातों के लिए केवल बंद होना चाहिए, परंतु ये लिखा है कि तुम्हारा जो द्वार है, तुम्हारे जो हृदय का द्वार है, वो क्या होना चाहिए? गलत बातों के लिए बंद होना चाहिए। और इसीलिए यीशु मसीह लूका रचित सुसमाचार उसके 19 अध्याय में
और उसका 45 पद, इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब वह मंदिर में जाकर बेचने वालों को बाहर निकालने लगा और उसने उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खोह बना दिया है। क्या लिखा है? लिखा होगा कि मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, लेकिन तुमने उसे क्या बना दिया है? तुमने उसे डाकुओं का खोह बना दिया है। अर्थात कई बार अगर हम अपने जीवन से इस वचन को जोड़ें तो हमारा हृदय जो है वो झूठ का एक खजाना बन गया है। हमारा जो हृदय है वो गलत बातों का एक खजाना बन गया है। हमारा हृदय जो है वो व्यभिचार का खजाना बन गया है। हमारा हृदय जो है वो चोरी का खजाना बन गया है। हमारा हृदय जो है वो अनुशासनहीनता का खजाना बन गया है। और हमारा हृदय जो है वो अन्य गलत गलत बातों का खजाना बन गया है। लेकिन हमारा हृदय कैसा होना चाहिए? यीशु मसीह का वचन कह रहा है कि तुम मेरा घर तो प्रार्थना का घर होगा। और इसी बात को पहला कुरिन्थियों उसके 6 अध्याय उसके 19 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा घर, तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? परमेश्वर कह रहा है कि हमारा जो शरीर है वो क्या है? वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। लेकिन दूसरी जगहों पर एक बात देखा जाए तो दुख की बात है किसी किसी के जीवन के लिए। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि उसका जो हृदय है वो क्या है? वो डाकुओं का खोह है। अर्थात उसके जीवन में एक ऐसा हथियार है जो उसको स्वर्ग कभी नहीं लेके जा सकता। ऐसा हथियार रखा हुआ है, ऐसी गलत बातें उसके हृदय में रखी हुई है जो उसको कभी भी उद्धार नहीं दे सकता। और वो उसके खुद के जीवन के लिए वो हथियार हानिकारक है। मेरे प्रियो, खोह एक ऐसी जगह होती है जहां डाकू अपनी सामग्री को रखते हैं। स्टोर हाउस कह सकते हैं आप, या गोडाउन कह सकते हैं, जहां हथियार रखा जाता है। हमारा हृदय, यीशु मसीह क्या कह रहा है? मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, लेकिन तुमने उसे डाकुओं की खोह बना। क्या हमारा हृदय ऐसा हो गया है आज के दिन जिसमें गलत बातें निकलती है, जिसमें क्रोध, ईर्ष्या, लड़ाई, झगड़े, बैर, मतवालापन, व्यभिचार, ये सारी बातें निकलती है? या हमारा हृदय ऐसा है जो केवल प्रार्थना को करता है और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है? हम आज के दिन में किस परमेश्वर को मान रहे हैं और अपने परमेश्वर की दशा और अपने परमेश्वर को किस आंखों से देख रहे हैं? हमारे मन में परमेश्वर का चित्र और चरित्र कैसा है, ये हमारे सोच पर निर्भर करेगा मेरे प्रियो। और इसीलिए मैं आपको आज के दिन ये बता रहा हूं कि यीशु मसीह का जो स्वभाव था वो ऐसा स्वभाव नहीं था। यीशु मसीह का स्वभाव प्रार्थना करने वाला स्वभाव था। यीशु मसीह का स्वभाव संगति में जाने वाला स्वभाव था। यीशु मसीह का स्वभाव परमेश्वर के भय में चलने वाला स्वभाव था। यीशु मसीह का स्वभाव ऐसा था कि जो वो अपने पिता को करते हुए देखता था और जो पिता उससे कहता था वही वो किया करता था। अर्थात पूरी अधीनता में रहने वाला स्वभाव था। अगर आज के दिन आपके जीवन में प्रार्थना का जीवन नहीं है तो आपको बाइबल पढ़ने की आवश्यकता है और यीशु मसीह के चरित्र को जानने की आवश्यकता है। यदि आज के दिन आप परमेश्वर के भवन के को आने को महत्व नहीं दे रहे हैं मेरे प्रियो, तो कहीं ना कहीं आपको घर जाके आज एक बार फिर से अपने जीवन में ये निर्णय लेने की जरूरत है कि आज से मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ूंगा, ताकि जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें तो उस परमेश्वर के, उस यीशु मसीह की गंभीरता को समझ सकें जो बाइबल में लिखी है, जो वो परमेश्वर के भवन में जाने को दिया करता था। क्या हम और आप आज के दिन इस बात की गहराई को समझ पा रहे हैं? और इसमें लिखा हुआ है, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। और तभी हमें प्रतिफल मिलेगा जब हम अपने जीवन को समझ पाएंगे कि हमारा जो शरीर है वो क्या है? पवित्र आत्मा का मंदिर है और इसमें से गलत बातें हमें अपने जीवन से निकालने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। और उसके बाद फिर लिखा है 7वें पद में, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक न करना, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। हालेलुया। इसमें क्या लिखा है
कि अन्य जातियों के समान न बनना। कई बार हम लोग मेरे प्रियो प्रार्थना करते हैं और कई बार अन्य भाषा के विषय में भी बातचीत होती है। लोग बोलते हैं अन्य भाषा में प्रार्थना करना, और इसके विषय में बड़ा विवाद है। बाइबल कह रहा है अगर आप देखेंगे अन्य भाषा बोलने वाले लोगों को तो वो केवल 4-5 शब्द बोलते हैं, और 4-5 शब्दों को क्या करते हैं, कई बार दोहराते हैं। और जब वो कई बार दोहराते हैं तो यीशु मसीह का वचन क्या कह रहा है कि प्रार्थना करते समय बकबक ना करो। 4-5 बार बोलने को क्या कहता है परमेश्वर, बकबक। अर्थात बकबक का मतलब अगर हम समझेंगे तो क्या होता है, एक ही बात को 5 बार 6 बार या मल्टीपल टाइम्स बोलना, कई बार एक ही बात को बोलना, उसको क्या बोलते हैं, बकबक बोलते हैं। और जब हम अन्य भाषा बोलते हैं मेरे प्रियो तो हम क्या करते हैं, कई बार एक ही बात को 4-5 शब्दों को हम कई बार बोलते हैं। अगर आप देखेंगे किसी के जीवन में तो आप उसको पहचान पाएंगे। सो परमेश्वर क्या कह रहा है कि बकबक ना करना, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि उनको ये लगता है कि जब वो अधिक बोलेंगे तो उनकी प्रार्थना सुनाई देगी। कई बार हम अपने जीवन में जब भावनाओं में आ जाते हैं तो हम एक ही बात को 5 बार 6 बार 10 बार बोलते हैं कि प्रभु इसको चंगा कर दे, प्रभु इसको चंगा कर दे, प्रभु हमको चंगा कर दे। एक ही बार को हम क्या करते हैं, बार बार बोलते हैं, और ऐसी प्रार्थनाएं परमेश्वर क्या करता है, स्वीकार नहीं करता। और परमेश्वर ये चाहता है कि हम ऐसी प्रार्थनाएं न करें, क्योंकि इसका जो कारण है इस पर लिखा हुआ है कि हमारा परमेश्वर जो है वो जानता है कि हमारी आवश्यकताएं क्या है और हमें किस बात की आवश्यकता है। सो मेरे प्रियो, आज के दिन हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि हम किसी को दिखाने के लिए प्रार्थना ना करें। हमारा जो प्रार्थना का जीवन होना चाहिए वो परमेश्वर से जुड़ने का, परमेश्वर से बातचीत करने का एक माध्यम होना चाहिए, जिसके द्वारा हम परमेश्वर को समझ सकें और परमेश्वर को ये मौका दे सकें कि वो हमारे जीवन में कार्य करे। सो आज के दिन आप अपने जीवन को जांचिए। हमें से हर एक को अपने जीवन को जांचने की जरूरत है कि यीशु मसीह का स्वभाव जो था वो ये था कि वो आराधना, प्रार्थना को और संगति को महत्व दिया करता था। क्या आज के दिन में जैसा महत्व प्रभु यीशु मसीह दिया करते थे, क्या हम भी आज के दिन वैसा ही महत्व अपने जीवन में प्रार्थना को दे रहे हैं? क्या संगति करने को, चर्च आने को वैसा ही महत्व दे रहे हैं? और इस बात को निश्चित जानिए मेरे प्रियो, पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय उसका 9 पद इसमें इस प्रकार से लिखा है, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंखों ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बात मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। हालेलुया। अगर हम अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञाओं को मान रहे हैं, उसके वचन के अनुसार चल रहे हैं, तो बाइबल ये कहता है कि जो मेरी आज्ञाओं को मानता है वो मुझसे क्या करता है, प्रेम करता है। जो मेरी आज्ञाओं को मानता है वो क्या करता है, मुझसे प्रेम करता है। और प्रेम रखने वालों के लिए परमेश्वर ने ये बातें बोली है। और इसमें क्या लिखा है, जो बातें आंखों ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। सो मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर के वचन को मानेंगे, अगर परमेश्वर के स्वभाव के अनुसार अपने जीवन को बनाएंगे, तो निश्चित हमारे जीवन में परमेश्वर वो बातें देगा, वो आशीषें देगा जो हमने कभी सोची नहीं होगी, जो हमने अपने जीवन में कभी कल्पना नहीं की होगी, कभी देखी नहीं होगी। वो बातें प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में करेगा। सो मेरे प्रियो, आज के दिन अपने जीवन को गंभीर बनाइए, जैसा यीशु मसीह गंभीर था कुछ मायनों में, कुछ चीजों में जो परमेश्वर की ओर से था। आमीन। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे।